नेक्स्ट देखना होचे लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉस ऑफ रेडियोएक्टिव disintegration. So what are the laws of radioactive disintegration? Radioactive disintegration follows the law of chance. Means आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये एटम पहले डिसइंटीग्रेट होगा या ये बाद में डिसइंटीग्रेट होगा या ये डिसइंटीग्रेट होगा, ये तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज द लॉ ऑफ चांस। Means it is impossible to predict that which atom will disintegrate first and which will disintegrate thereafter. कौन सा एटम पहले डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा एटम बाद में डिसइंटीग्रेट होगा, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इट फॉलोज द लॉ ऑफ चांस। आल्सो radioactive disintegration remains unaffected by the external conditions, physical conditions like change in temperature, pressure, etc. तो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन पे फिजिकल कंडीशंस का, चेंज इन टेम्परेचर का, प्रेशर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल, जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है रेडियोएक्टिव सैंपल से, द डॉटर न्यूक्लियाई सो फॉर्म्ड इज हैविंग चार्ज नंबर रिड्यूस बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4। तो रेडियोएक्टिव सैंपल से अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई बनता है उसका चार्ज नंबर 2 कम हो जाता है एंड मास नंबर 4 कम हो जाता है। ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन व्हेनेवर अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द डॉटर न्यूक्लियाई सो फॉर्म्ड इज हैविंग चार्ज नंबर रेज्ड बाय 1 विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास नंबर। चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। whenever a beta particle are electrons कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में either an alpha particle is emitted or a beta particle is emitted, या तो एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या फिर एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा, दोनों पार्टिकल कभी भी इकट्ठे एमिट नहीं होंगे। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स नेवर एमिट्स साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है इन अ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन द नंबर ऑफ एटम्स disintegrated per second, number of atoms disintegrated per second is directly proportional to the number of atoms actually present at that instant. ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कितने एटम डिसइंटीग्रेट होंगे वो डिपेंड करेगा कि सैंपल में अभी कितने एटम्स बचे हैं, नॉट ऑन द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज नॉट ऑन इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, not on initial number of atoms. This is radioactive decay law. This is radioactive decay law. ये हमारे पास है रेडियोएक्टिव डिके लॉ। इसमें वो कहते हैं डिके लॉ में लेट एन नॉट बी इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट एट टी इज इक्वल टू 0। 0 टाइम में कितने एटम्स थे, एन नॉट। एन लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एनी टाइम टी, किसी टी टाइम के बाद एन बचे, एन लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एनी टाइम टी। इस एन में से लेट डी एन फर्दर डिसइंटीग्रेटेड, dn further disintegrated in small time dt. Therefore rate of disintegration, तो rate of disintegration क्या होगा, number of atoms disintegrated per second। यहां पर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा दैट द सैंपल इज डिकेइंग। तो dn एटम फर्दर डिसइंटीग्रेट हुए इन स्मॉल टाइम dt, therefore rate of disintegration is number of atom disintegrated per second. And according to decay law rate of disintegration किस पर डिपेंड करता है,
actually depends on number of atoms actually present at that instant, not on the initial number of atoms. ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि सैंपल में अभी कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। यहां से आपको मिलता है जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो आप कुछ कांस्टेंट लगाते हो। हियर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और वी कैन से डीके कांस्टेंट। लैम्डा हमारे पास है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करेंगे, dn अपॉन n is equal to minus lambda into dt. Now integrating both sides using limits. दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर दीजिए, dn अपॉन n is minus lambda into dt. टाइम की लोअर लिमिट जीरो टाइम, जीरो टाइम में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे n नॉट, जीरो टाइम में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे n नॉट। आफ्टर एनी टाइम t, किसी t टाइम के बाद कितने बचे लेफ्ट अनडिकेड, t टाइम के बाद सैंपल में कितने बचे n लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एनी टाइम t। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन n विद रिस्पेक्ट टू n इज नेचुरल लॉग n बिटवीन लिमिट्स n नॉट टू n। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। इंटीग्रेशन n के रिस्पेक्ट में, सो n इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस n इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट, टाइम इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, and log a minus log b is log a upon b is equal to minus lambda into t. Taking exponential to both sides, दोनों साइड्स में एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, लॉग हट जाता है, दिस इज n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e रेस पावर माइनस लैम्डा टी। सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेस पावर माइनस लैम्डा टी। Equation indicates that the decay is exponential and it is represented by the exponential curve. Here n is number of atoms left undecayed, number of atoms left undecayed, and naught is initial number of atoms at t is equal to 0. Equation indicates that the decay is exponential. It is represented by this exponential curve. On one side we are having number of atoms left undecayed, on the other side we are having time. At time t is equal to 0, sample में कितने atoms थे n naught. After one half life, capital T represents half lifetime. हाफ लाइफ टाइम उतना लाइफ टाइम है जितने टाइम के बाद हाफ सैंपल डिके हो जाएगा या जितने टाइम के बाद हाफ सैंपल बच जाएगा। तो आफ्टर वन हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे n नॉट बाई 2। आफ्टर टू हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसका भी हाफ n नॉट बाई 4। आफ्टर थ्री हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसका भी हाफ। So equation indicates that the decay is exponential and it is represented by the exponential curve as shown in figure.